जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आज फिर से हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि आने वाले दिन 7 नवंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू क्या रह सकता है। तो शुरू करते हैं। पहले हम ये देखना चाहेंगे कि हमने कल जो प्रिडिक्शन करा था उस अकॉर्डिंग प्राइस मूव करा है या नहीं करा है, वो लेबल्स को रिस्पेक्ट करा है या नहीं करा है। ठीक है, तो कल हमने जो व्यू बनाया था ये लेबल्स वही है जो हमारे लगे हुए हैं। प्राइस यहाँ ओपन हुआ, प्राइस यहाँ तक गया, यहीं से रिजेक्ट करा, प्राइस यहाँ तक आ गया। ठीक है, अभी ये लेवल हिट नहीं हुआ और मैंने कल आपको बोला भी था कि प्राइस ये लेवल थोड़ा सा हिट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है अभी। राइट, मैंने आपको बोला था ये लेवल अभी हिट नहीं करेगा, ये बहुत लंबा लेवल हो जाता है यहाँ से। ठीक है, हमने इसको करेक्शन करा था। तो अभी प्राइस यहीं पे है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक प्ले हुआ, हमने एक ट्रेड लिया था लो पे। जब प्राइस ऊपर गया था, डे लो ब्रेक करा था, लाइव में हमने रेट लिया था और मैंने बोला था ये लो के नीचे निकलेगा प्राइस तो प्राइस नीचे जाएगा, और हमें यहाँ काफ़ी अच्छा स्पाइक्स देखने को मिला। इसके अंदर अच्छा स्पाइक्स देखने को मिला, प्रीमियम मूव करा, और मैंने बोल भी दिया था कि यहाँ आपको बुकिंग करना पड़ेगा। 500 का एक राउंड लेवल है जो इतना इजी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जो अपने आप में एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, जो कि लेवल होते हैं 500 और 1000 के। ठीक है, 500 और 1000 का जो लेवल होता है, 500 और 1000 के जो लेवल होते हैं अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर आके प्राइस या तो रुकता है या तोड़ के निकलता है, तो फिर बड़ा मूव आता है, ये सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो प्राइस यहीं रहा, सेम एज इट इज। प्राइस हमारा पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया। मैंने कहा भी था यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, यहीं से रिवर्सल आएगा तो यहाँ तक प्राइस आएगा, और यहाँ से अगर नीचे जाता है तो यहाँ से ऊपर के लिए रिवर्सल आएगा। तो पहले प्राइस ऊपर गया और फिर रिवर्सल आया। ठीक है, तो अब आने वाले दिन में क्या व्यू रह सकता है? तो प्राइस अभी कहाँ है? प्राइस यहीं ट्रेल कर रहा है। ठीक है, अगर डे बेसिस पे हम देखना चाहें तो प्राइस के अंदर एक मिटिगेशन पॉइंट है जो कल भी हमने मार्क कर रखा था, यही लेवल है। ठीक है, तो प्राइस यही डे लेवल पे यही बताने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इंटरनल में हम वापस लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और चेक करते हैं। तो अभी क्या है, देखिए अभी ये लेवल यहाँ पर आ गया 500 का लेवल। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, बट यहाँ पे सिर्फ आज के दिन थोड़ा सा प्रीमियम में मूव देखने को मिला, अच्छे स्पाइक्स देखने को मिले, प्राइस ने अच्छा बिहेव करा। बाकी दिन क्या, बाकी जो ओल्ड डेज थे जिसके अंदर हम प्राइस को देख रहे थे, प्राइस नो डाउट यहाँ से यहाँ तक चला है, लेकिन किसी ने कंटिन्यूटी में होल्ड नहीं करा होगा, क्योंकि इंट्राडे में प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, प्रीमियम डिक्रीज हो रहा था, डीके हो रहा था, टाइम टीटा लग रहा था, टाइम डीके लग रहा था। तो उस चक्कर में प्राइस लूज हो रहा था। अब प्राइस आ चुका है अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो कि 500 का लेवल। तो अगर कल के दिन प्राइस अगर 500 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, तो पहले सबसे पहले 450 का लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एसएमसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एसएमसी के अकॉर्डिंग है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जब तक है, यहाँ से रिवर्सल आने के ये समझ लो आप 80% 90% चांसेस है कि प्राइस यहाँ से रिटर्न हो जाए। ठीक है, फ्राइडे भी है। ठीक है, फ्राइडे के दिन नॉर्मली जिसने यहाँ से यहाँ तक कैरी करी होंगी पोजीशन, सेलर्स होंगे, वो अपनी कल पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। राइट, वो अभी होल्ड करके जाएंगे या इसको रोल ओवर करेंगे या अनवाइंडिंग करके जाएंगे, वो कल के डेट में लाइव में आपको पता चल जाएगा। पहला लेवल हमारे पास ये है जो कि एक 450 का लेवल है। यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस, अगर प्राइस यहाँ ऊपर भी जाता है, थोड़ा सा ब्रेक करता है, वो 450 तक आ सकता है, जो कि लो के नीचे अगर आएगा तो यहाँ आपको ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं मिलेगा, एक 50 पॉइंट का रेंज मिलेगा। लेकिन मार्केट ओपन होते ही अगर फॉल आने लगता है तो आपको प्रीमियम्स में बहुत अच्छा स्पाइक्स देखने को मिलेगा। राइट, अब ऊपर क्या, अगर ऊपर जाता है तो पहला हमारे पास यही लेवल रहेगा जो कि है, कल भी मैंने आपको बताया, 25 650 से लेकर 680 या 700 आप पकड़ सकते हैं राउंड लेवल में। एक 50 पॉइंट की रेंज है जो रिवर्सल के लिए रहेंगी, क्योंकि मार्केट अब वीक हो गया है, जो कि डे टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे वीक होना स्टार्ट हो गया है। अगर कल यहाँ से रिवर्सल नहीं आता है तो फिर हम डाउन के लिए ही प्लान करेंगे, और डाउन में फिर टारगेट्स लंबे जाएंगे, फिर यहाँ पे लंबा मूव होगा, अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। तो डे और वीक के अंदर प्राइस नेगेटिव हो चुका है,
सेल साइड में पोजीशन बनाने का टाइम है। यहाँ से पोजीशन अगर बनी नहीं, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता तो फिर यहाँ से आपको इंटरडे के अंदर ही, कल ही अगर प्राइस 400 का तोड़ देता तो आपको ये 450 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको 300 का लेवल कल ही देखने को मिला। बट इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। बाकी उसको प्ले कैसे किया जा सकता है, जो भी जानना चाह रहा है लाइव में आइए, लाइव में आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसको प्ले कैसे करना है। ठीक है, प्रीमियम के साथ इसको मर्ज कैसे करना पड़ता है। प्रीमियम चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइस अगर नीचे भी आ रहा है तो प्रीमियम भी मूव करना चाहिए। प्रीमियम स्टक हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास लेवल है, एक रेंज बन के तैयार हो गई है। वो रेंज क्या है हमारे पास, 200 पॉइंट की रेंज समझ लो, अब 230 पॉइंट का लेवल है, अब 200 पॉइंट की रेंज समझ लो, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट के ऊपर है, 100 पॉइंट के नीचे की रेंज है। अगर प्राइस नीचे आता है तो ये 100 पॉइंट हमारे पास पहले हैं सेफ प्ले करने के लिए, जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सेकंड रेंज ये है 100 पॉइंट के, जिस जो कि एक सेफ है, जो कि हम अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं। और अभी मार्केट की कंडीशन हो गई है सेल ऑन राइस, मतलब जो भी पुल बैक्स आते हैं, मतलब मार्केट जितना ऊपर जाएगा, अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहां से नेगेटिविटी दिखती है तो वहां से प्राइस को अब सेल किया जाएगा और प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा, और इसमें आपके प्रीमियम्स भी अच्छे बढ़ेंगे। राइट, तो निफ्टी का व्यू यही है। ऑल लेवल्स आपके सामने, ऊपर के लिए हमारे पास एक दो तीन, तीन कंडीशंस है, तीन टारगेट है। नीचे के लिए हमारे पास एक और दो टारगेट्स है। ठीक है, प्राइस का सेम रहेगा। प्राइस अगर पहले ऊपर जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे आता है, प्राइस यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सॉरी, प्राइस लेकिन एक अगर नीचे आने के बाद यहाँ हर्डल फेस करता है तो पहला हर्डल ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिटर्न होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अभी प्राइस सेल कंडीशन में आ गया है तो प्राइस अब ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, अगर प्राइस यहाँ से रिटर्न होके अगर ये लेवल तोड़ के अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाय करेंगे। और एवरी डे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, जो भी लेवल्स लगे हैं कि ट्रेड अगर प्राइस ब्रेक करके होल्ड करता है तभी हम लॉन्ग जाएंगे उसके ऊपर। अदरवाइज हमारा टारगेट सिर्फ ये लेवल तक ही सीमित रहा है। हर बार आप देखिए ये लेवल कभी चेंज नहीं हुए। राइट, तो आपको इसी तरीके से प्ले करना है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी क्या दिखाना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी हमारे एस लेवल थे, कल ही हमने मार्क करे थे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। प्राइस क्या करना चाहेगा, प्राइस ने यहाँ सेम कंडीशन करी, ये हमारे अप के लेवल थे, ये डाउन के लेवल थे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था प्राइस इस लेवल तक अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा, ये लेवल भी हार्डली आ सकता है। प्राइस वहीं खड़ा हुआ है, प्राइस ओपन हुआ, थोड़ा सा इसको बिग करते हैं, कैंडल्स दिखे, प्राइस ओपन हुआ, प्राइस अब गया, प्राइस यहीं से रिजेक्ट हुआ, यहीं क्लोज हुआ, हमने यहाँ कहीं से सेलिंग बनाया था, प्राइस इसके अंदर अच्छा प्रीमियम में मूव मिला था। ठीक है, प्राइस कहाँ आया, प्राइस अभी भी ये लेवल मीट नहीं कर पाया है, मतलब हिट नहीं करा ये टारगेट को। तो कल के दिन क्या रहेगा, पहले तो इसके नीचे क्लोजिंग आना पड़ेंगे तभी हम डाउन के लिए यहाँ तक प्ले कर पाएंगे। इसको हम बढ़ा देते हैं आगे कि अगर कल प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ से यहाँ तक के लिए प्ले कर पाएंगे। यहाँ क्लोजिंग जरूरी है, यहाँ अगर कैंडल का इस तरीके से वीक बन जाता है तो आप एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, कैंडल क्लोज का यहाँ पे वेट करेंगे 15 मिनट में, और अगर शार्प फॉल आ रहा है तो 5 मिनट में। वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या फॉल आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, शार्प फॉल आ रहा है या स्लो फॉल आ रहा है। अगर स्लो फॉल आ रहा है तो 15 मिनट का कैंडल आपको कंपलसरी रहेगा, और शार्प फॉल आ रहा है तो 5 मिनट का कैंडल आपको क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पर क्लोजिंग होगा, उसके बाद ही आप यहाँ नीचे के लिए प्ले कर पाएंगे। पर हमारे टारगेट बिल्कुल सेम ही रहेंगे। ठीक है, टारगेट हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे, इसमें हम ज़्यादा फेरबदल नहीं करेंगे, ऊपर के टारगेट एज इट इज सेम रहेंगे। प्राइस अगर यहाँ से रिस्पेक्ट करके विक मार के अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, प्राइस यहाँ तक आ जाएगा, जो कि है 58,100 का लेवल। और सबसे पहले इसके अंदर एक राउंड लेवल का हर्डल रहेगा 58,000। अब
58,000 का एक लेवल रहेगा, 58,000 पे आपको एक हर्डल मिलेगा। यहाँ से अगर नेगेटिव होता है तो फिर प्राइस यहाँ तक आ जाएगा, फिर हमारा टारगेट वापस यही हो जाएगा। राइट, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि प्राइस अगर यहाँ से जाता है 58,000 को हिट करता है, यहाँ पे रिजेक्शन देता है, तो रिजेक्शन लेने के बाद हमारा टारगेट वापस यही हो जाएगा 57,500। एक राउंड लेवल ले लेता हूँ, एक राउंड लेवल से एक राउंड लेवल का। और अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है तो यही टारगेट रहेगा, और अनफॉर्चुनेटली ब्रेक करते हुए अगर इसको आता है तो फिर प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, 58,000 को सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, 58,000 को सपोर्ट लेवल की तरह लेगा, यहाँ से फिर रिटर्न होने की कोशिश करेगा इसको तोड़ते हुए निकलने की, तो यहाँ तक आएगा, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट सेल कंडीशन में हो गया। बट यहाँ से प्राइस अगर डायरेक्ट निकलता है तो फिर लाइव में मैं आपको बता दूंगा कि लाइव में इसको कैसे प्ले करना है। ठीक है, लाइव में आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। तो निफ्टी के सेम एज इट इज टारगेट अभी यही रहेंगे, कोई इसके अंदर ज़्यादा फेरबदल नहीं है, सेम टारगेट रहेंगे, कोई इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस इसके अंदर ये है कि आपको ये लेवल टूटने का वेट करना है, तो यहाँ नीचे के लिए एक ही टारगेट है जो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का टारगेट है, जो कि एक इंट्राडे में इनफ है। हाँ, इसके नीचे जाता है फिर तो फिर प्राइस आ सकता है 56,500 के लेवल तक, लेकिन ये पहले ब्रेक करना पड़ेगा, और लाइव में मैं आपको कंडीशन बता दूंगा। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स का भी हमने कल बताया था, एक बार सेंसेक्स को हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर सेम कंडीशन थी, कल ही मैंने आपको बताई थी। ये वाला लेवल है एक, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो प्राइस फिर निकलेगा, लेकिन प्राइस क्या करा, यहीं से रिजेक्शन हुआ, सेम लो ब्रेक करा, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन जब ब्रेक करके निकला प्राइस यहाँ तक आया, ऑलमोस्ट इसके अंदर अच्छा मूव मिला है। हमने चीज़ें प्लान करी थी यहाँ से अप के लिए, डॉट यहाँ से मैंने प्लान करी थी अप के लिए, और अच्छा खासा मूव मिला था और उसके अंदर प्रॉफिट हुआ था। तो सेंसेक्स के अंदर भी अभी भी लेवल सेम ही रहेंगे, अप का लेवल भी रहेगा, डाउन का लेवल भी यही रहेगा। ठीक है, सिर्फ प्राइस यहाँ से निकलता है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे, और प्राइस अगर यहाँ नीचे क्लोज करने में कंफर्म नहीं होता है तो आपकी तरफ जाएगा, और अगर यहाँ क्लोज कर देता है नीचे तो यहाँ तक के लिए हम प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन और ज़्यादा वीक हो गई है। तो यहाँ पर सेलर का खतरा बढ़ गया है, सेलिंग का खतरा बढ़ गया है, प्राइस अब रिवर्स करता है या नहीं करता है। कल का एक ही पॉइंट है, अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, यहाँ प्राइस यहाँ साइडवेज हो जाता है, तब हम वॉच करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, एक दिन का टाइम लेना पड़ेगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। अगर इस लेवल के नीचे आता और यहाँ कहीं आ जाता तो फिर तो सेलिंग का व्यू रहेगा, फिर लंबे टारगेट्स रहेंगे। वो नेक्स्ट डे के वीडियो में आपको पता चल जाएगा, जो कि मंडे के लिए रहेगा। मंडे के लिए फिर मैं आपको पूरा व्यू अपडेट कर दूंगा कि वीक के अंदर किस तरीके से मार्केट प्ले हो सकता है। अभी ये वीक इसलिए खराब गया क्योंकि एक वीक का इसके अंदर पॉज था, और यहाँ पे डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि प्राइस एटलीस्ट में जाना कहाँ चाह रहा है। तो वो चीज़ें डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि प्राइस जाना कहाँ चाह रहा है। अभी ये पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है तो प्राइस यहाँ पे कंफर्म कर देगा कि हाँ, मुझे नीचे ही जाना है, मुझे रिवर्सल नहीं रहना है, क्योंकि ये जो एक फ्रेम हुआ है इसके अंदर प्रीमियम ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पाए, सिर्फ प्रीमियम डीके हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है, हर जगह आपके एसएल हिट हुए हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो बोलते हैं ना, रिस्क रिवॉर्ड, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका सही नहीं रहेगा, आप कर ही नहीं पाओगे। और मैं विदाउट रिस्क रिवॉर्ड, देखिए मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ और एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, तो गांठ बांध लो, रिस्क रिवॉर्ड बगैर ट्रेड मत करो, नहीं बैठ रहा है मत करो, प्रिडिक्ट मत करो, कुछ भी मत करो, रियल में तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि ये जब बिगड़ना चालू होगा ना तो ये आपका पूरा पोर्टफोलियो खराब कर देगा, पूरा आपका साइकोलॉजी बर्बाद कर देगा। आपने देखा होगा लाइफ में जो भी बंदे आते हैं कि मैं विदाउट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड करना पसंद ही नहीं करता हूँ, मैं इंडेक्स पे भी 20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट का ऐसे लेता हूँ स्पॉट पे। तो प्रीमियम में सोचो, प्रीमियम में मेरा फिक्स डिसाइड रहता है यार, मैक्स एस एल 20 पॉइंट, बस दैट्स इट। तो इससे ज़्यादा प्ले करना ही नहीं, 20 पॉइंट से ज़्यादा मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा मेरा वो कवर हो जाएगा। तो
बोलते हैं ना गेम वही खेलो जिसमें जीतने के चांसेस ज़्यादा हो, तो वो गेम कभी मत खेलने की कोशिश करो जिसके अंदर आपको सिर्फ लॉस ही लॉस होगा। इसे जुआ मत बनाओ, इसे एक बिजनेस की तरह बनाओ कि आप अगर कोई आइटम ले रहे हो तो उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन देखोगे कि अगर मैंने 200 रुपये की चीज़ ली है तो मेरा पूरा टाइम का खर्चा, मेरा टाइम और सब चीज़ों का एक्सपेंसेस निकाल के मेरे को इसको 230 रुपये में बेचना है। ये है, मैं लॉस अगर इसमें फिर अगर लॉस भी लूंगा, अगर मुझे अनफॉर्चुनेटली लॉस फैक्टर भी देखा जाता है, अगर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ चीज़ें बच गई, अगर मैं बेचूंगा भी तो मैं इसे कितने पे बेचूंगा, 190 पे या 180 पे। मैं ऐसा नहीं है कि 200 रुपये की चीज़ है मैं इसको 100 रुपये में बेचूंगा या 150 रुपये में, मैं इतना लॉस थोड़ी लूंगा 25%। वो पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं ले सकते आप। अगर ये चीज़ करने लगोगे ना बर्बाद हो जाएंगे, एक दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। राइट, तो चीज़ें सही करने की कोशिश करो तो ही आपका होगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपना सपोर्ट करिए। आशा करता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे, और जो भी अगर आपको ये गलत दिख रही है या कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, कोई भी आपका थॉट है या कोई भी प्रॉब्लम है लाइव मार्केट में, आप मुझे कमेंट करिए या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो लाइए, यह चीज़ बताइए, मैं उसे बिल्कुल वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल लाइव सेशन में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।